चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष 4 महीने है। कक्षा में 5 नए छात्रों के प्रवेश के बाद औसत आयु 13 वर्ष 9 महीने हो जाती है। 5 नए छात्रों में सबसे छोटा 9 वर्ष 11 महीने का है। शेष 4 नए छात्रों की औसत आयु क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके। एक तो तरीका है कि सभी को जो ईयर दे रखे हैं उनको मंथ में चेंज कर दो, या फिर मंथ को ईयर में चेंज कर दो। तो अगर आप मंथ में चेंज करेंगे तो डिजिट काफ़ी लंबी चल जाएंगी। आप इसे ईयर में चेंज करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो हम इसे ईयर के तरीके से ही करेंगे। यानी कि अगर मुझे इस 4 महीने को भी ईयर बनाना है तो मुझे इसे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस 9 को भी मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे करूँगा तो 4 एकम 4 4 3 12, यानी कि 14 दूनी 14 42 42 और एक 43, यानी कि 43 बटे में आपका कितना 3 आ जाएगा। यानी कि 30 तो मेरे पास स्टूडेंट है और उनका जो औसत है 43 बटे में कितना आपका 3 है। तो इससे काटूंगा तो इनका सम जो आएगा वो 430 आ जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि 5 स्टूडेंट और ऐड हो गए, तो ये टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 5 हो गए। इनटू में वो कितना देगा 13 वर्ष 9 महीने उसकी औसत आयु अब होगी। तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 13 चौके 52, 55 बटे में 4, यानी कि 55 बटे में अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, इनकी 35 स्टूडेंट की एज का सम आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 और 27, और ये 5 तिया 15 और 16, तो ये मेरे पास में कितना 5 12 9 और 1, यानी कि 1925 बाय में आपका 4, इसका सम आ जाएगा एज का। तो इसको इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास में टोटल 5 स्टूडेंट की एज का सम आ जाएगा। तो ये कितना होगा आपका 0 4 तिया 12 16 17 1720, 1720 को अगर मैं 19 में माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 5 0 और 2, यानी कि इनकी 5 की एज का सम जो आएगा 205 बाय में आपका कितना आ जाएगा 4। तो सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, और ये बचेगा मेरे पास में 1 बटे में 4, और अगर से 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो महीने में चेंज हो जाएगा, यानी कि 51 साल और 3 महीने इन पांचों स्टूडेंट की एज का सम आएगा। इन पांचों स्टूडेंट की एज का सम कितना आएगा 51 साल 3 महीने। अब कह रहा है कि उसमें से 9 वर्ष 11 महीने का स्टूडेंट हटा देता है। तो इसमें से हटाएगा तो ये 3 में से तो 11 जाएगा नहीं, तो यहाँ से जब 1 साल में इधर लाऊंगा तो 1 साल हो जाएगा, तो 15 में से अगर 11 माइनस करूंगा तो मेरे पास में ये 4 आ जाएगा, और यहाँ से चला गया 1 साल तो ये कितना बचेगा आपका 50 में से 50 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा आपका 41, यानी कि 41 साल 4 महीने। ये किसका औसत आ गया आपका 4 का, क्योंकि एक तो चला गया तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 धम 40, तो 10 साल और 1 साल इधर चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 4 16, 12 और 4 16, 16 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 ही आएगा, यानी कि 10 साल 4 महीने उन चारों का औसत आएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।